नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि बास्टा और आप देख रहे हैं पहाड़ी प्रिज्म। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आपने प्रधान का नाम सुना होगा, जिला परिषद का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीडीसी क्या होता है, उसकी शक्ति क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, वह जनता के लिए क्या कर सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर बीडीसी अपना काम ना करे तो जनता उससे जवाब कैसे मांग सकती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह आपके अधिकारों की बात है। पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई? भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1992 के 73 संविधान के माध्यम से दिया गया। इसका उद्देश्य था कि गाँव का विकास गाँव की भागीदारी से हो। इसी के तहत पंचायत व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति यानी जिसे हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और तीसरा जिला परिषद। यही दूसरे स्तर यानी ब्लॉक समिति में चुना जाता है एक बीडीसी मेंबर। तो चलिए बात करते हैं बीडीसी के पूरे नाम की। बीडीसी का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबर। इसे कई राज्यों में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहा जाता है। यह जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है जो अपने क्षेत्र की समस्याओं और ज़रूरतों को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाता है। सरल भाषा में कहें तो प्रधान गांव की आवाज़ है, बीडीसी पूरे क्षेत्र की आवाज़ है, और जिला परिषद पूरे जिले की आवाज़ होता है। हमारे जहन में एक बात आती है कि अगर हमारे गांव में प्रधान है तो बीडीसी की ज़रूरत क्यों? यह सवाल बिल्कुल जायज़ है। आखिर सड़क, पानी, नाली और विकास कार्यों की बात तो प्रधान भी करता है, फिर बीडीसी क्यों? तो दोस्तों, मान लीजिए एक सड़क 3 गांव को जोड़ती है, एक सिंचाई योजना कई पंचायतों के किसानों के लिए ज़रूरी है, या एक स्वास्थ्य केंद्र पूरे क्षेत्र को सेवा देता है। तो ऐसे मामलों में केवल एक ग्राम पंचायत फैसला नहीं कर सकती। यहीं बीडीसी की भूमिका शुरू होती है। बीडीसी उन मुद्दों को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाता है जो एक गांव से बड़े होते हैं। अगर हम बात करें बीडीसी की असली शक्ति क्या है, तो सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लेते हैं कि बीडीसी कोई एसडीएम नहीं होता, बीडीसी कोई डीसी नहीं होता। उसके पास प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन उसके पास जनता की आवाज़ को सरकारी मंच तक पहुंचाने की लोकतांत्रिक शक्ति होती है, और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं बीडीसी के प्रमुख कार्यों की। विकास कार्यों के प्रस्ताव रखना, क्षेत्र की समस्याएं ब्लॉक बैठकों में उठाना, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना, सड़क, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठाना। अब आते हैं उस सवाल पर जो चुनावों में सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, हमारा आदमी बीडीसी बन गया तो नौकरी लगवा ही देगा। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि बीडीसी किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं कर सकता। ना शिक्षक भर्ती कर सकता है, ना पुलिस भर्ती कर सकता है, ना ही कोई अन्य तरह की भर्तियां कर सकता है। यदि किसी स्कूल में अध्यापक नहीं है, अस्पताल में स्टाफ की कमी है, या किसी सरकारी सुविधा की ज़रूरत है, तो बीडीसी उस मांग को सरकार तक पहुंचा सकता है, लेकिन वहां पे उस स्टाफ को रख नहीं सकता। और अब बात उस ट्रुथ की जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। जहां शक्ति होती है वहां जवाबदेही भी होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने प्रतिनिधि चुना है, मालिक नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि एक गलत बीडीसी क्या कर सकता है। यदि कोई प्रतिनिधि ईमानदारी से काम न करे तो कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। याद रखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता से बड़ा नहीं होता। जनता कैसे समझे कि काम सही हो रहा है या नहीं? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, आप अपने आप से पूछिए, क्या समस्याएं बार बार उठाई जा रही हैं? क्या विकास कार्य ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं? क्या प्रतिनिधि जनता के बीच आता है? क्या योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है? क्या वह केवल चुनाव के समय दिखाई देता है? अगर इन सवालों के जवाब नकारात्मक हैं तो सवाल पूछना आपका अधिकार है। सबसे बड़ा सच, जब गांव की सड़क टूटती है तो सिर्फ सड़क नहीं टूटती, किसी बीमार व्यक्ति की अस्पताल तक पहुंचने की उम्मीद भी टूटती है। जब पानी की योजना वर्षों तक अधूरी रहती है तो सिर्फ पाइपलाइन नहीं रुकती, पूरे गांव की प्रगति रुक जाती है। और जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है तो विकास फाइलों में कैद होकर रह जाता है। तो दोस्तों, बीडीसी ना कोई राजा है, ना अधिकारी, ना ठेकेदार, वह जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि है। उसका काम जनता की आवाज़
बनना है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ना प्रधान है, ना बीडीसी, ना जिला परिषद। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहाड़ी प्रिज्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अधिकार जानिए, सवाल पूछिए और गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभाइए। जय हिंद, जय हिंद।